कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी में अहम मोड़। जराये का कहना है मुनशियात स्मगलर पिंकी को एक हफ्ता पहले वफाकी हसास इदारे ने नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार किया था। मुलजिमा पिंकी को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर से ट्रेस किया था। मुलजिमा पिंकी के लाहौर वाले घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई थी। मुलजिमा पिंकी ने पंजाब पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी है। मुलजिमा पिंकी ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में खुद मुनशियात तैयार करती थी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा पिंकी का मुनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। पिंकी आगे आगे, कानून पीछे पीछे। अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी ने निजाम बेनकाब कर दिया। पिंकी बगैर हथकड़ी शहाना अंदाज में आगे चलती रही। पीछे मौजूद तफ्तीशी अफसर रास्ता बताता रहा। लेडी पुलिस एहलकारों ने हाथ पकड़ रखा था, ना घेरा डाला। कमरे में घुसते ही मुलजिमा को बैठने की जगह दी गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा से गिरफ्तारी के वक्त 1.5 किलो कोकेन बरामद की गई। मुलजिमा धड़ल्ले से अपने नाम का ब्रांड बनाकर कोकेन बेचती थी। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों न किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर भी सवालात उठ गए। JIT में बना रहा हूँ। इस पे जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होगी। बीइंग ए होम मिनिस्टर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा तो खातून की मेहरबानी है। थैंक यू करूँगा उन्हें, पिंकी को, कि वो एस्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बतौर वजीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्स देखकर अफसोस और मायूसी हुई। ज़िया लंजार के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। वजीर दाखिला सिंध का पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल IG इंटेलिजेंस का नुमाइंदा ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चालान कितना मजबूत था। मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात में रिमांड लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी भी होगी। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। यकीनी बनाएंगे मुलजिमा बाहर ना निकले। पिंकी कोकेन की मेकर और चलती फिरती मुनशियात की फैक्ट्री है। सिर्फ एक पिंकी नहीं बल्कि और भी बहुत से गैंग हैं। एयर बाय न्यूज़ की खबर के बाद IG सिंध की गफलत बरतने वाले अफसरान की मौतली की हिदायत। AIG ने ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान को मअतल कर दिया। AIG ने मअतल पुलिस अफसरान की इंक्वायरी SSP साउथ को दे दी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कराची साउथ जोन में नेटवर्क चला रही थी और इसी जोन के सीनियर पुलिस अफसर को मअतल अफसरान से इंक्वायरी का टास्क दे दिया गया। क्या SSP साउथ मअतल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मअतल अफसरान में गार्डन पुलिस के SHO हनीफ सयाल, SIU जफर इकबाल, SIO सईद अहमद शामिल। मअतल पुलिस अफसरान मुलजिमा पिंकी को अदालत पेशी पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। पिंकी को अदालत ले जाने वाली 2 लेडी कांस्टेबल्स भी मअतल। SSP साउथ ने दोनों लेडी कांस्टेबल्स को लापरवाही बरतने पर मअतल किया। ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज। पैगाम में कहा, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उठा सकते हो तो उठा लो। हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। अनमोल और पिंकी ने कहा, आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद फोन करके बताते हैं तुम्हें नहीं पकड़ पाए।
अकाउंट आपको भेज दिया, 24 घंटे सर्विस ऑन है। पिंकी की कोकेन तालीमी इदारों में भी सप्लाई होती थी। डिफेंस क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में मुनशियात अदील और विकी फरोख्त करता, जो बराह रास्त पिंकी से राबते में था। मुनशियात का काम बेबू और हरा नामी खवातीन चलाती थी। अलमक्का कोच सर्विस के ड्राइवर सरवर और अब्दुल मजीद को भी धर लिया गया। ड्राइवर से मुनशियात वसूल करने वाले नादिर खान नामी सप्लायर भी गिरफ्तार। अनमोल पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान मुनशियात सप्लाई का काम करता था, लेकिन पुलिस अभी तक पेटीबंद भाई को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन कैसे बनी? एयरवाई न्यूज तफसीलात सामने ले आया। 14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, ताल्लुकात बनाए, पार्टियों में आना जाना शुरू किया। आलमी कोकेन गैंग में शामिल वकील से शादी कर ली। पिंकी ने भी शौहर के साथ काम शुरू किया। वकील से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और ड्रग डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने ब्रांड भी बना लिया। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने धर लिया। मुबैना तौर पर 7 करोड़ रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को भेजी जाती थी। पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे। ड्रग क्वीन अनमोल और पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एएनएफ ने ड्रग क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल और पिंकी एएनएफ के 2 मुकदमात में नामजद है। पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। एएनएफ को 2019 में अनमोल और पिंकी की हिदायत पर मुनशियात डिलीवरी की इत्तला मिली थी। छापामार टीम ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्स बरामद हुई। कराची पुलिस मुल्जिम पर मेहरबान, आलमी सतह की फनकार पर तोड़ती है आसमान। कोकेन की मलिका को अदालत में किसी वीआईपी की तरह लाया गया। अनमोल और पिंकी हाथ झल्लाती किसी महारानी की तरह चहलकदमी फरमाती रही। बावर्दी पुलिस एहलकार मुलाजिम की तरह उन्हें रास्ता बताता रहा। दूसरी तरफ आलमी शोहरत याफ्ता फनकारा शीमा किरमानी को किसी दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। शीमा किरमानी का कसूर सिर्फ ये है कि वो एक आम शहरी, फनकार और इंसानी हुकूक की अलमबरदार है। दूसरी तरफ अनमोल पिंकी लोगों की रगों में जहर घोलती और फिर भी धड़ल्ले से कहती है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. चीन जाते हुए जहाज में ईरान के साथ जंगबंदी खत्म करने पर सोचूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीन से किसी मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत हो सकती है। सदर ट्रंप पाकिस्तानी काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत है। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम अफजोदगी बढ़ा देंगे। ईरान की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने एक्स पर लिखा, ईरान यूरेनियम की अफजोदगी 90% तक बढ़ा सकता है। हम पार्लियामेंट में इसका जायजा लेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए जंग और नाकाबंदी का खात्मा बुनियादी शराइत है। अमेरिका हकीकी मुज़ाकरात के बजाय मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिकी हुकाम का रवैया अपनी मर्जी मुसल्लत करना है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। बहरी नाकाबंदी बैनुल अक़वामी कानून के तहत ऐलान जंग है।
पाकिस्तान खित्ते में जंगबंदी के लिए अहम और फैसला कुन किरदार अदा कर रहा है। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर खारजा की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों मुल्कों ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत की। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था आपने हुर्मुज़ फौरी खोलने और जहाज रानी बहाल करने की ज़रूरत है। आपने हुर्मुज़ को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। तुर्क वज़ीर खारजा ने खबरदार कर दिया खित्ते में जंग दोबारा शुरू हुई तो उसके असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। गजा, लबनान और शाम में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। यूएई ने 16 अफराद और 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल कर दिए। फहरिस्त में शामिल अफराद का ताल्लुक लेबनान से है। इदारों में फलाही और माली तंजीमें भी शामिल। सख्त निगरानी का हुक्म। इन अफराद और इदारों को हिजबुल्लाह से ताल्लुक के बायस ब्लैकलिस्ट किया गया। अमाराती सरकारी इलामी के मुताबिक फैसला इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत किया। यूएई काबीना की तमाम माली और तजारती रवाबित फौरी मुंजमद करने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन। यूएई और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के फरोग, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त और उसके असरात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ का राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर इल्हाम अलियूफ की ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बायस फोरम में शिरकत से माजरत कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी होगी। आइंदा माली साल के बजट में आवाम से 2000 अरब रुपए ज़ायद टैक्स लेने की तैयारी। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल का बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत का आगाज आज से होगा। पहले मरहले में IMF स्टाफ मिशन वजारत खजाना का दौरा करेगा। IMF मिशन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करेगा। आइंदा माली साल का टैक्स हर साल के मुकाबले में 2000 अरब रुपए ज्यादा होगा। बजट के लिए 15,300 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स आमदन का हदफ ज़ेरे गौर आएगा। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कराची में बड़ी कार्रवाई। अरबों रुपए का बैनुल-अक़वामी हवाला हुंडी नेटवर्क बेनकाब। खालिद बिन वलीद रोड पर दफ्तर पर छापे में 4 मुलजमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद फारूक, मोहसिन, जानवली और सैयद ज़ुहैब शामिल हैं। मुलजमान से मोबाइल फ़ोन्स और हसास डिजिटल शवाहिद बरामद कर लिए गए। इब्तदाई फॉरेंसिक में 1 अरब रुपए से ज़ायद की गैर कानूनी लेन देन का इंकशाफ हुआ। नेटवर्क ने कई मुल्कों के हवाई हवाले हुंडी के मुनज़्ज़म चैनल्स कायम कर रखे थे। नेटवर्क मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, चीन और सिंगापुर तक फैला हुआ था। मुलजमान इंडोनेशिया, बरतानिया और अमरीका में भी गैर कानूनी नेटवर्क चला रहे थे। पंजाब में मुंतखब नुमाइंदों की बेइज्जती की गई और रुकावटें खड़ी की गई। फिर बहनों और फैमिली को बानी से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले पार्लियामेंटेरियंस को भी रोका गया। अलीमा खानम ने कहा सोहेल आफरीदी की आमद से हमें हौसला मिला है। नून लीग एक कंपनी की तरह चलाई जा रही है। कराची में ट्रैफिक हादसे के बाद तकरार। कार सवार का नौजवान पर तशद्दुद और फायरिंग। नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाए वकूं पर मौजूद अफराद ने वीडियो भी बनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद करने वाले मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की तलाश जारी।
AWI न्यूज़ की खबर का नोटिस। CEO सेप्को का SE सेप्को गुलाम अली तेनू के खिलाफ एक्शन। SE सेप्को गुलाम अली तेनू के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। CEO सेप्को ने गुलाम अली के खिलाफ 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। SE सेप्को के खिलाफ नामुनासिब जुबान और मुबैना नशे से मुतालिक बयानात पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई। AWI न्यूज़ ने गुलाम अली की वीडियो और खबर नशर की थी। वीडियो में गुलाम अली नशे का आदी होने का इतराफ़ कर रहा है और सबको सार्फिन पर फायरिंग करने की हिदायत दे रहा है। खानेवाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 22 साल से मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। DSP सदर सर्किल के मुताबिक मुलजिम अकबर मुतादिद मुकदमात में मतलूब था, नाके लगाकर लूटमार और तशद्दुद में मुलव्वस था। भेस बदलकर मुलजिम कानून की गिरफ्त से छुप रहा था, ताहम जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को ट्रेस कर लिया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन AS रियाजी का पर्चा लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तहत रियाजी का दूसरा पर्चा लीक हुआ। IBCC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली मल्लाह ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पर्चे आउट होना अफसोसनाक है। आज होने वाला रियाजी पेपर 2 वक्त से पहले बाहर हो गया। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चे लीक होने के मामले पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया था। कैम्ब्रिज के पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों की मुबैना लीक होने का नोटिस, मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। नए इस्लामी महीने के आगाज़ के बारे में हतमी फैसला मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। स्पार्को का कहना है ज़ुल्हज 1447 हिजरी का चांद 17 मई को नजर आने का कवी इम्कान है। 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र तकरीबन 18.5 घंटे होगी। वज़ीर-ए-आज़म का सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में जदीद और पायदार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, टास्क फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी आलमी तजर्बात की रोशनी में सिफारिशात देगी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा होने से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। दुबई में AWI एंड मास डेवलपर्स की जानिब से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पार्सल स्टेटस के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेटस की खदमात और शराकत दारी को सराहा गया। तकरीब में CEO AWI एंड मास याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुसब अर्रजूनी भी शरीक थे। याकूब इकबाल का कहना था, पार्सल स्टेटस इब्तदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट मोहम्मद अली सलेबी ने दुबई के रियल स्टेट सेक्टर में मौक़े और दोनों कंपनियों के दरमियान ताउन को मुस्बत करार दिया। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताकुब पे पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आखिरी रोज जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील कुछ न कर पाए। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल ने 66 रन की फाइटिंग इनिंग्स खेली। सलमान आगा 26 रन बना सके। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने पहली बार होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीता। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बतौर कप्तान 15 मैचों में 11वीं नाकामी। शान मसूद ने ढाका टेस्ट में शिकस्त की जिम्मेदारी पूरी टीम पर डाल दी। कहते हैं, टेस्ट क्रिकेट माफ़ी नहीं देती, जीतने के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। हमें बैटिंग बॉलिंग में कई मौके मिले, लेकिन जब ज़्यादा गलतियां करेंगे तो यही नतीजा आएगा। और रिकॉर्ड साज वनडे सीरीज के बाद पहले T20 में रिकॉर्ड साज की भरमार। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे विमेन को 153 रन से आउट क्लास कर दिया। रन्स के एतबार से अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की। मेहमान टीम 238 रन के ताक़ुब में 84 पर ढेर। कप्तान फातिमा सना की टीम नतालिया परवेज और सादिया इकबाल की 2-2 विकेटें। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 237 रन बनाए।
आयशा जफर 47 गेंदों पर पाकिस्तान के लिए तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाईं।